हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम लोग क्लास 10 मैथ 2023 अर्थात जो भी स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं उनके लिए यह एक अंतिम मौका है। यह मैराथन वीडियो है और इसमें बहुविकल्पी 20 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के मैं आया हूं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल आएंगे। इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक यह वीडियो आप जरूर देखें। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दें। कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप है। ऑप्शन दिया है q-1, सेकेंड दिया है q+1, थर्ड 2q और फोर्थ नंबर दिया है 2q+1। तो याद रखें, एक चीज ध्यान देंगे आप कि जब भी आपसे कहे कि q के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, जब भी आपसे क्या कहे धनात्मक समपूर्णांक, तो धनात्मक समपूर्णांक के लिए जो होता है वह क्या रूप होता है, 2q होगा। अगर मान लीजिए यहाँ p दिया है तो 2p हो जाएगा, समझ में आया। तो पूर्णांक q के लिए धनात्मक समपूर्णांक हो जाएगा 2q, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही है, सी। समझ में आया? तो समझ में आया दोस्तों, इसको आप लोग अच्छे से समझते चलें। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप। अब यहां देखिए धनात्मक समपूर्णांक कह रहा था और यहां क्या कर रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक, ये नहीं कह रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक। तो जब विषम पूर्णांक कहेगा तो q प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी यहां पर p है ना, पूर्णांक को p माना गया है, वहां q था तो 2q हुआ है और यहाँ p है तो क्या हो जाएगा 2p, ठीक है। और यहाँ विषम कह रहा है, क्या कह रहा है विषम, यानी 2p प्लस क्या हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर कौन है, फोर्थ सही है। तो ये ध्यान रखेंगे कि कभी भी अगर धनात्मक समपूर्णांक है तो 2q और यदि धनात्मक विषम पूर्णांक है अगर p माना गया है तो 2p+1 हो गया। समझ में आया? तो यह सम और विषम ये बिल्कुल अच्छे से आप लोग समझ लेंगे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में देखते हैं। कह रहा है प्रश्न में कि दो समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाएं 9 संबंधे 4 के अनुपात में है। कितने अनुपात में है, 9 संबंधे 4 के अनुपात में है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। अब यहां आप ध्यान देंगे कि भुजा, एक चीज आप ध्यान देंगे कि अगर किसी भी प्रश्न में भुजा दिया रहे, दो समरूप में भुजा दिया रहे, ठीक है, और हमसे क्षेत्रफलों का अनुपात पूछे, ठीक। और यहां क्या दिया है, जैसे आप समझते चले क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या कर रहा है कि भुजा, यानी एक चीज आप ध्यान देंगे कि अगर भुजा दिया रहे और क्षेत्रफल पूछा जाए, क्षेत्रफलों का अनुपात, तो उसका हम वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो जैसे हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में भुजाएं क्या दिया है, भुजाएं दिया है 9 संबंधे 4, ठीक है। और हमसे क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात। तो मैंने आपको क्या बोला कि अगर क्षेत्रफल का अनुपात कहेगा तो हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। यानी हो जाएगा 9/4 का वर्ग, संबंधे यानी बट्टे, 9/4 का वर्ग यानी 9 9 81 और 4 चौके 16, 81 संबंधे क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। समझ में आया? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, थर्ड, ठीक है। लेकिन अगर इसी प्रश्न में आप ध्यान दें, इसको अच्छे से समझे आप, अगर इसी प्रश्न में हमारा दे देता कि क्षेत्रफलों का अनुपात, मान लीजिए दे देता कि क्षेत्रफलों का अनुपात, मान लीजिए दे दिया है कि यही 9 संबंधे 4 अगर दे दिया और हमसे पूछे कि भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात, तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि क्षेत्रफलों का अनुपात दिया और भुजाओं का अनुपात पूछे
तो वर्गमूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वर्गमूल, ये ध्यान रहे। तो जैसे वर्गमूल यानी 9 है, 9/4, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 3, और 4 का वर्गमूल 2। समझ में आया कि नहीं आया? तो जब भुजा दिया रहे और क्षेत्रफल पूछे तो वर्ग कर देंगे, और क्षेत्रफलों का अनुपात दिया रहे भुजा पूछे तो वर्गमूल निकाल लेंगे। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझेंगे, आप गलती नहीं करेंगे वहां। तो यानी यह हमसे क्या पूछ रहा है? त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात। तो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है तो हम वर्ग कर देंगे। 99 और 4 चौक के 16। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलते हैं। प्रश्न में कह रहा है, प्रश्न नंबर 4 में, कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग। ठीक है, अब यहां दिया है ऑप्शन में 3, 4, 5 और 6। आप लोग लगाइए, पहले देखिए, बताइए आंसर क्या होगा। लगा रहे हैं? चलिए मैं बताता हूं आपको, समझते चलें। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, 4 पे ध्यान दें। जैसे कह रहा है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में, तो यहां लिखिए 144 वाले लिखें। ठीक है, और 144 के अभाज्य गुणनखंड यानी 144 का ऐसे पहले आप गुणनखंड कर लीजिएगा। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नवा 18, 3 त्रिक्का 9, 3 एकम 3। समझ में आया? प्रश्न में कह रहा है 144 के अभाज्य गुणनखंड। अब इसका गुणनखंड क्या आया? देखिए, 2 कितना बेर आया है? 4 बेर। तो क्या लिखेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 4 बेर आया है ना 2। 3 कितना बेर आया? 2 बार। तो 3 गुणे 3। समझ में आया कि नहीं आया? 144 का गुणनखंड यही होगा ना। अब यहां देखें आप, 2 कितना बेर आया? 4 बार। तो क्या यहां 2 के घाते 4 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। गुणे 3 है, 3 कितनी बार आया? 2 बार। तो 3 के घाते 2। यहां तक बताइए दोस्तों, समझ में आया? प्रश्न में क्या कह रहा है? गुणनखंड की घातों का योग क्या होगा। अब जो घात है, देखो 2 के घात कितना है? 4 है ना, और 3 के घात क्या है? 2। अब घातों का योग पूछ रहा है, यानी घात को जोड़ दो। तो इसका घात 4 है और इसका घात क्या है? 2। 4 में 2 जोड़ेंगे क्या होगा? 6। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? 4। ठीक है, तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपसे कहा जा सकता है कि 122 का, ठीक है, 44 का, तो आप लोग निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है कि संख्याओं 11, 31, 2, 5, 8, 59, 35 तथा 55 की माध्यिका होगी। ऑप्शन में दिया है 31, 21, 11 और 8। तो जब कभी भी आपसे माध्यिका पूछा जाए तो आपको पता होगा कि हम क्या निकालेंगे? पदों को आरोही क्रम में लिखेंगे। किस क्रम में लिखेंगे दोस्तों? आरोही क्रम में। तो इसको 5वें नंबर को सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है? 11, 31, 2, 5, 8, 59, 35, 55। अब इसको हम किस क्रम में लिखेंगे? पहले आरोही क्रम में। ठीक है, आरोही का मतलब सबसे छोटा पहले 2 है, उससे बड़ा 2 से बड़ा 5 है, 5 से बड़ा 8 है, 8 से बड़ा 11, 11 से बड़ा क्या है? 31, 31 से बड़ा 35, 35 से बड़ा 55 और 55 से बड़ा 59। आप पहले काउंट कर लो कि कोई छूटा तो नहीं इसमें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसको भी गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक, बिल्कुल नहीं छूटा। तो यहां पर लिखेंगे हम n बराबर 8। n बराबर क्या? 8। अब ये आप बताइए कि n सम है कि विषम है? सम है। पढ़े हैं आप लोग अच्छे से, मैं पढ़ाया भी हूं। आप लोग जाकर के सांख्यिकी के समांतर माध्य का वीडियो शुरू से अंत तक देख लीजिएगा, एकदम आएगा आपको। तो जब सम है तो सम का सूत्र क्या होता है? तो सम का माध्यिका का सूत्र होता है कि n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद और सबके बटे क्या? 2।
ठीक है। n का मान कितना है 8/2वां पद प्लस 8/2 प्लस 1 वां पद सबके बट्टे 2। 2 चौके 8 और 2 चौके 8 क्या हो गया 4वां पद आप प्लस 4 में 1 जोड़ेंगे क्या होगा 5वां पद और सबके बट्टे 2। 4वां पद माने चौथे नंबर पे देखिए क्या है 1 2 3 4 चौथे नंबर पे क्या है 11। तो यहां लिखिए 11 प्लस 5वें नंबर पे कौन है 31 तो लिखिए 31/2। समझ में आया। जोड़ तो आता है कि नहीं आता है जोड़ तो आता ही होगा। 11 में 31 जोड़ो तो क्या होगा 1 1 2 और 3 1 4 42 42 बटे क्या हो जाएगा 2। ठीक है 2 से भाग दीजिए 2 दूनी 4 2 1 कम 2 21 कितना आ गया 21। अब देखिए आप इसमें 21 है कि नहीं ऑप्शन में 21 देखिए है ना 21। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सही होगा 5वें में सेकेंड। समझ में आया। आप लोग अच्छे से इसको नोट करते चले पेपर में आ रहे हैं सब सवाल। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। तो माध्य एक चीज आप लोग जान लीजिएगा कि अगर पेपर में माध्य कहता है तो समझ जाना समांतर माध्य है, माध्य कहता है तो माध्यिका निकालना है। ठीक है यह आप लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है माध्य। ठीक 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या। क्वेश्चन नंबर 6 यहां नोट करें। तो आप लिखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 में कि 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्या कह रहा है ना। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक कह रहा है। तो आप लिखिए एक संख्याओं का माध्य। और आप जानते हो कि समांतर माध्य बराबर सूत्र होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो मैं डायरेक्ट इसको हल कर रहा हूं। डायरेक्ट हल करूं ना या लिख ही लो कि प्राकृतिक संख्या कहां से 1 से 9 तक यानी 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब हमसे पूछ रहा है कि माध्य ज्ञात करें। माध्य का मतलब समांतर माध्य। तो हम यहां लिखेंगे कि समांतर माध्य बराबर आपको सूत्र पता है क्या होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। यानी जितना भी मान है सबको जोड़ देना है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 और सबके बटे कितनी संख्या हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसको आपको जोड़ लेना है। क्या करना है जोड़ लीजिए। तो कितना होगा 2 1 3 3 3 6 6 4 10 5 15 अब 15 6 21 21 और 7 कितना होता है 28 और 28 और 8 36 और 36 9 36 4 40 5 45 कितना हो जाएगा 45 और 45 बटे कितना हो गया 9 9 बचे 45 यानी 5। ठीक है तो इसमें आप देखें कि 5 ऑप्शन में है कि नहीं। देखिए छठे का कौन सही है सेकेंड 5। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण x² - 4 बराबर 0 का मूल है। ठीक है क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि द्विघात समीकरण x² - 4 बराबर 0 यही दिया है ना। इसी का क्रम से मूल है। तो जब भी मूल पूछे यानी x का मान पूछ रहा है तो लिखेंगे x² बराबर ये -4 है जब उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा +4। तो x बराबर तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 यानी -2। समझ में आया 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। तो यहां पे क्या हो जाएगा -2 यानी देखिए कौन सही है ऑप्शन नंबर 3। समझ में आया दोस्तों। तो 7वें का 3rd हो जाएगा। ठीक अब आइए क्वेश्चन नंबर
8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि समीकरण 5x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योग होगा। अब इसमें हमसे कह रहा है मूलों का योग। एक चीज आप ध्यान देंगे आप कि दो सूत्र आप याद रखेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 8 के लिए मूलों का योग, ठीक है, मूलों का योग, इसको अल्फा प्लस बीटा से व्यक्त करते हैं। सूत्र होता है -b/a। जब भी आपसे मूलों का योग कहे तो -b/a सूत्र याद रखेंगे, और मूलों का गुणनफल को हम अल्फा इंटू बीटा से व्यक्त करेंगे। सूत्र होगा c/a। समझ में आया? तो प्रश्न में हमसे कह रहा है कि 5x², ध्यान दें यहां नोट करें, 5x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0, यही है ना। हमसे इसमें कह रहा है कि मूलों का योग, केवल योग पूछ रहा है। तो जब भी योगफल या गुणनफल पूछा जाए तो तुलना करेंगे, a b c निकालेंगे। a बराबर, ध्यान दो, जो x² के बगल में होता है वही हो जाएगा, a बराबर 5। b जो x के बगल में रहे, क्या लिखा है, -3, और c बराबर जो अंक बचा क्या है, 2। ठीक है, और हमसे क्या पूछ रहा है प्रश्न में, मूलों का योग। तो हम निकाल लेंगे योग। तो योग बराबर सूत्र क्या होता है, मूलों का योग -b/a। तो -b का मान क्या है, -3, तो लिखिए -3 ब्रैकेट में और बटे a का मान क्या है, 5। तो माइनस में माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 3/5। तो इसमें देखिए ऑप्शन में है कि नहीं है, 3/5। क्वेश्चन नंबर 8 3/5, यानी 8वें का कौन सही है, फर्स्ट। समझ में आया? अच्छा, यहां बताइए, अगर मूलों का योग के जगह गुणनफल कह देता, अगर इसमें हमसे कहता कि गुणनफल ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें, गुणनफल, तो हम क्या कर देते, c/a, यानी c का मान कितना है, 2, और a का मान 5, यानी 2/5 हो जाता। तो ये ध्यान देंगे कि अगर योगफल पूछता है और गुणनफल पूछता है तो कैसे हम मान निकालेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कह रहा है कि समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 एवं x प्लस वाई बराबर 2 का हल होगा। ठीक, अब इसको पहले हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है हमसे कि x माइनस वाई बराबर 2, x माइनस वाई बराबर 2, ठीक है, और पुनः क्या कह रहा है, x प्लस वाई बराबर 2। इसको समीकरण 1 मानिए, और x प्लस वाई बराबर क्या कह रहा है, 2। ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। अब इसको हल करें आप, ये देखिए प्लस है और माइनस है, तो प्लस माइनस है तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, वाई से वाई कट गया, एक x और एक x जोड़ लीजिए, क्या होगा, 2x बराबर 2 और 2 कितना होगा, 4। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4/2, 2 दूनी 4, x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। जब x का मान 2 आ गया तो लिखेंगे x का मान किसमें, समीकरण 1 में रखने पर। अब x का मान समीकरण 1 में रखिए, समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 2, तो x का मान क्या है, 2 माइनस वाई बराबर 2 हो गया। तो माइनस वाई बराबर 2, जब प्लस 2 है उधर जाएगा तो क्या होगा, -2 होगा। तो माइनस वाई बराबर 2 में से 2 गया 0, यानी y बराबर 0। तो देखिए ऑप्शन में कौन सही है कि x का मान 2 और y का मान 0, x का मान 2 और y का मान 0। ठीक है, कौन सही होगा, सेकेंड नंबर। तो 9 का हो गया सेकेंड से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, सेक थीटा बराबर 2, देखिए प्रश्न में कह रहा है हमसे कि सेक थीटा बराबर 2, 10वां है, सेक थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान होगा, हमसे थीटा का मान पूछ रहा है। तो आपको सूत्र याद होना चाहिए, मैं इसके पहले वीडियो में आपको बता चुका हूं, 0, 30, 45, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब निकालना, तो आप लोग उसको अच्छे से देख लें
तो सेक थीटा बराबर, अब ये बताइए सेक में किसका मान 2 होता है? बताइए सेक में किसका मान 2 होता है? 60 का होता है ना। तो यहाँ 2 की जगह क्या मैं सेक 60 डिग्री लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो सेक से सेक क्या हो गया? कट गया। तो थीटा बराबर 60 डिग्री। समझ में आया? तो 10वें का ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा? थर्ड, यानी सी नंबर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है हमसे कि यदि कास स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 तो साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? यही है ना। तो आपको मैं सूत्र बताया था, इसके पहले सूत्र सब कुछ बता चुका हूं। सूत्र याद कर लीजिए। त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो सूत्र आपको याद होना चाहिए। बिना सूत्र के त्रिकोणमिति आपको नहीं आ सकता है। ठीक है, सूत्र जरूर याद करें आप। जैसे दिया है कि कास स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, यही है ना। और हमसे क्या पूछ रहा है? साइन स्क्वायर थीटा का मान। तो ये बताओ, एक सूत्र होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो यहां पर देखिए कास स्क्वायर थीटा का मान कितना दिया? 1/2। तो क्या मैं इसके जगह 1/2 लिख सकता हूं? लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ कास स्क्वायर की जगह लिखेंगे 1/2 बराबर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 या प्लस 1/2 है, जब उधर जाएगा तो हो जाएगा -1/2। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर इसके बटे क्या मैं 1 मान सकता हूं? बिल्कुल मान सकते हैं। तो 2 और 1 का एलसीएम क्या होगा? 2, तिर्यक गुणा करिए। 2 1 कम 2 और 1 1 कम 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 में से गया 1/2। समझ में आया? तो साइन स्क्वायर थीटा का मान आ गया 1/2। तो देखिए ऑप्शन में है कहीं 1/2, है ना। फोर्थ, चौथा नंबर। 11 का कौन सा है? चौथा नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखें, प्रश्न में कह रहा है कि यदि 3 कांटे बराबर 4 तो सेक ए का मान क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 12, 3 कांटे दिया है। 3 कॉट ए बराबर कितना? 4। तो सबसे पहले आप कॉट ए का मान निकाल लो। कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा? 4/3। और उनसे पूछ क्या रहा है? सेक ए का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ऐसे बना लो। आपको बताया गया था ए बी सी, इसको क्या बोलेंगे? लंब। ये क्या हो गया? कोण। और यह क्या हो गया? आधार। तो आप हमें पहले ये बताएं कि काट थीटा बराबर होता है क्या सूत्र? आधार बटे लंब। काट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब। यानी आधार दिया है, आधार 4 दिया है और लंब यह 3 हो गया। समझ में आया? तो आधार कितना है? 4, तो यहां लिखिए 4। लंब कितना है? 3, तो यहां लिखिए 3। ठीक। और हमें किसकी जरूरत है? कोण की। तो मैं आपको एक पाइथागोरस प्रमेय बताया था सूत्र, कोण बराबर कड़े में आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो आधार कितना है? 4 का वर्ग प्लस लंब कितना है? 3 का वर्ग। 4 चौके 16, 3 त्रिका 9। 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 25। और 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5। समझ में आया? तो कोण कितना आ गया? 5 आ गया। और हमसे पूछ क्या रहा है दोस्तों? सेक ए का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है? सेक ए। तो लिखेंगे यहां सेक ए बराबर सेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? कोण बटे आधार। सूत्र याद होना चाहिए। तो कोण जैसे आपको लिखा था ना, लाल बट्टे कक्का, ये सब सूत्र मैं आपको अच्छे समझा चुका हूं, इसको बढ़िया से याद करें आप। तो कोण कितना है? 5। आधार कितना है? 4। यानी देखिए ऑप्शन में 5/4 है कि नहीं है। 12 नंबर पे देखिए क्या है? 5/4 है ना, यही है ना। तो सेकेंड। ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में।
क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है यदि प्रेक्षणों का माध्य यक्स बार है। आप देखिए माध्य यानी समांतर माध्य की बात कर रहा है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण को a से बढ़ा दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा। अब अगर माध्य दिया है यक्स बार और कह रहा है a बढ़ा दिया जाए तो भाई यक्स बार में a बढ़ा रहे हो तो प्लस a होगा ना, और कहेंगे घटा दिया जाए तो माइनस a हो जाएगा, बढ़ा दिया जाए तो यक्स बार प्लस a कर दो। बोलो तो यहाँ यक्स बार है माध्य और कह रहा है a बढ़ा दिया जाए, बढ़ाने माने क्या होता है जोड़ना, बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा यक्स बार प्लस a हो जाएगा। इसको तो आप ओरल याद कर सकते हो। तो यक्स बार प्लस क्या हो जाएगा a, अगर वही कह दे घटा दिया जाए तो यक्स बार माइनस a हो जाएगा। तो देखो यक्स बार प्लस a है, 13 का कौन सही हो जाएगा फर्स्ट यक्स बार प्लस a। समझ में आया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या कह रहा है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि एक बारंबारता बंटन के लिए माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध क्या है। अब यहां देखिए पहला दिया बहुलक बराबर 3 माध्य माइनस 2 माध्यिका, समझ में आया। दूसरा दिया है बहुलक बराबर 2 माध्यिका माइनस 3 माध्य। तीसरा दिया है बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो 14 का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा थर्ड, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ये सूत्र होता है, संबंध होता है किसमें, माध्य, माध्यिका और बहुलक में। अच्छा क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे थोड़ा परिवर्तन करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक बारंबारता बंटन के लिए माध्य दिया हो, माध्यिका दिया हो, बहुलक पूछ सकता है, या बहुलक दिया हो, माध्यिका दिया हो, माध्य पूछ सकता है। ठीक है, तो ऐसे भी आपसे पूछ सकता है। तो केवल हम क्या करेंगे उसमें मान को रख देंगे तो हमारा आंसर उसमें क्या हो जाएगा निकल जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए दे दिया जाए कि माध्य, ठीक है, माध्य बराबर मान लीजिए दे दिया कि 4, ठीक है, और माध्यिका दे दिया 10 तथा क्या पूछ ले बहुलक ज्ञात करें। मान लीजिए अभी तो पूछ सकता है। तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको यह फार्मूला याद होना चाहिए। क्या सूत्र होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो बहुलक यही ना पूछ रहा है, तो 3 गुणे माध्यिका, माध्यिका कितना दिया है 10 माइनस 2 गुणे माध्य कितना दिया है 4। तो 10 या 30 माइनस 4 दूनी 8। तो 30 में से आप 8 घटाओ कितना होगा 22। यही आंसर है। ठीक, उसी प्रकार माध्यिका दे दे, बहुलक दे दे, माध्य पूछे तो निकालेंगे। सूत्र याद होना चाहिए आपको। तो क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0 का विविक्तकर है। समीकरण क्या है 3x² माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0। अब हमसे विविक्तकर इसमें पूछ रहा है। तो विविक्तकर निकालने के लिए सबसे पहले हम a, b और c निकालते हैं। तो a बराबर क्या हो गया x² के पहले क्या है 3, b बराबर क्या है x के पहले क्या है माइनस 6, और c बराबर क्या हो गया 4। हमसे पूछ क्या रहा है विविक्तकर। तो विविक्तकर बराबर सूत्र होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, तो b का मान क्या है माइनस 6 का वर्ग माइनस 4 गुणे a का मान क्या है 3, गुणे c का मान क्या है 4। तो 6 का वर्ग करो 6 के 36, माइनस 4 तो यहाँ 12, 12 चौक के 48। ठीक, अब 48 में से 36 घटा दो तो कितना होगा 12। अब ये बताओ घटाते वक्त देखते हैं कि मान किसका बड़ा है, 36 बड़ा है कि 48 बड़ा है, 48 बड़ा है। 48 का चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस कितना हो जाएगा 12। तो देखिए माइनस 12 क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि नहीं दिया है, दिया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा थर्ड। समझ में आया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 में देखें क्या, क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं क्या कह रहा है। बिंदु P
अब यहाँ P का मान एक बिंदु दिया है 2 कामा -3, फिर Q का मान दिया है 10 कामा y, के बीच की दूरी जो दिया है वह कितना है 10, तो हमसे y का मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, P और Q जो है वो दो बिंदु है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर सूत्र होता है √x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। अब यहां ध्यान दें, पहले बिंदु को हम पहला मानेंगे x1, दूसरे को y1, इसको x2 और इसको क्या y2। समझ में आया? जो भी दो बिंदु दिए रहेंगे, पहले को x1, दूसरे को y1, x2 और y2। अब इसमें मान रख दीजिए x2 का मान कितना है 10 है, माइनस x1 का मान कितना है 2 है, होल वर्ग प्लस y2 का मान कितना है y है, y1 का मान कितना है -3। यहाँ देखिए y1 का मान -3 है और यह ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 का। ठीक, अब दूरी कितना दिया है 10 दिया है, तो 10। अब देखिए एक चीज, 10 बराबर 10 में से आप 2 घटा दीजिए, 10 में से 2 क्या 8 का वर्ग प्लस y प्लस 3 का वर्ग। अब यहाँ पे आप एक चीज समझेंगे कि यहाँ कड़ी है, कड़ी को हटाना जरूरी है। कड़ी हटेगा कैसे, जब भी आपको कड़ी दिखाई दे और कोई ऑप्शन ना दिखे, तो आप दोनों पक्षों का क्या करो, वर्ग करो। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, जब वर्ग करेंगे तो कड़ी इधर की क्या हो जाएगी, हट जाएगी। जब वर्ग करेंगे, या तो लिख ही लो 10 का वर्ग बराबर √8 का वर्ग प्लस y प्लस 3 का होल वर्ग। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका जब वर्ग करेंगे तो 10 का वर्ग 10 10 में 100 हो गया। अब बराबर इसका वर्ग किया है ना, देखो यहाँ वर्ग किया गया है, तो यह कड़ी क्या हो जाएगी, हट जाएगी। जब भी कड़ी का वर्ग होता है तो कड़ी हट जाती है, तो क्या लिखेंगे 8 का वर्ग और प्लस y प्लस 3 का वर्ग। समझ में आया कि नहीं आया, केवल कड़ी हट जाएगी। तो 100 बराबर 8/64 प्लस यह a प्लस बी के होल वर्ग पर हट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल वर्ग क्या होता है a स्क्वायर यानी y स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर b क्या है 3 का वर्ग, प्लस 2ab 2 गुणे a का मान क्या है y, अब b का मान क्या है 3। समझ में आया, यानी क्या हो गया 8/64 यहाँ y स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b यानी 3 का वर्ग प्लस 2ab सूत्र होता है 2 गुणे a का मान है y और b का मान क्या है 3 है। तो हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 3 त्रिका 9 प्लस 2 तिया 6y। ठीक है, तो 100 बराबर y स्क्वायर और उसके बाद y को लिख लो प्लस 6y और प्लस अंकों को एक साथ जोड़ लो। 64 में आप 9 जोड़ो, तो 64 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 73 होगा। ठीक है, 64 में कितना हो गया 73। अब हम क्या करें, या इसको लिख सकते हैं कि y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 बराबर क्या 100। समझ में आया। अब इसके बाद इस समीकरण को आप हल करो, क्या होगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 या प्लस 100 है इधर आएगा तो क्या होगा -100 बराबर 0। y स्क्वायर प्लस 6y 100 में से 73 आप घटाओ, जब 100 में से आप 73 घटाओगे तो कितना होगा बताइए 27 होगा ना, बराबर 0। अब 27 का ऐसा गुणनखंड करो कि गुणा करो तो 27 और घटा दो तो 6 आ जाए। या तो गुणनखंड में बताया हूं आपको, तो 9 त्रिक 27, 9 में 3 का गुणा करेंगे 27 होगा और 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा।
तो वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3, क्योंकि 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा और 9 त्रिके 27, गुणा करने पर लास्ट वाला आ जाएगा। फिर y माइनस 27 बराबर 0। वाई स्क्वायर प्लस y दोनों के साथ लग जाएगा 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। अब दो का जोड़ा बनाइए, दोनों में क्या कॉमन है y, तो y प्लस 9 हो गया माइनस 3 कॉमन है तो 3 से 3 कट गया y और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 9 27 9 बराबर 0। यह मिला, इसे एक बार लिखें y प्लस 9 और इसको एक बार लिखें y माइनस 3 बराबर 0। आप द्विघात समीकरण में पढ़े होंगे कि जब भी बराबर 0 होता है तो यदि करके लिखते हैं क्या, यदि y प्लस 9 बराबर 0 तो y बराबर ये प्लस 9 है उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस 9, यानी y का मान क्या आ गया माइनस 9। और एक पुनः लिखेंगे कि y माइनस 3 बराबर 0 तो y बराबर उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस 3, यानी y का मान माइनस 3 और y का मान 3, माइनस 9 और 3, देखिए ऑप्शन में है कि नहीं, माइनस 9 और 3, देखिए माइनस 9 और 3, माइनस 9 और 3, यही है ना। तो 16 का ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बी। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे कह रहा है कि 3 4 6 तथा यक्ष का माध्य 5 है तो यक्ष का मान क्या होगा। ठीक है, तो 17 नंबर दिया है 3 4 6 x का माध्य 5 है तो यक्ष का मान पूछ रहा है। तो ये बताएं आप, माध्य माने समांतर माध्य, माध्य माने समांतर माध्य, क्या सूत्र होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, यही नहीं होता है। तो माध्य कितना दिया है 5, तो लिखें पदों का योग यानी इसको जोड़ लो, 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस यक्ष बटे 1 2 3 4 4। ठीक, और माध्य कितना दिया है 5, यानी इसके जगह लिखेंगे माध्य की जगह 5 बराबर 4 3 7 7 6 कितना होगा 13, 13 प्लस यक्ष बटे 4। अब यहां आप ध्यान दें, यह बटे है तो इसके भी बटे को मान सकते हैं। अब तिर्यक गुणा हो जाएगा, तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या होगा 21 में 13 प्लस यक्ष बराबर 5 चौके 20, तो x बराबर 20, ये प्लस 13 उधर जाएगा तो माइनस 13, x बराबर 20 में से 13 आप जब घटाएंगे तो कितना होगा 7। तो देखिए 17 नंबर पे ऑप्शन 7, आप तो 17 नंबर पे देखें ऑप्शन में 7 है कि नहीं कहीं, तीसरा। ठीक है, यही सही है ना। तो 17 का कौन सही हो गया सी, तीसरा। ठीक है, तो यह हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखें, प्रश्न में कह रहा है कि त्रिज्या आर के एक वृत्त के कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई है। ठीक है, तो संगत चाप की लंबाई याद रखिएगा, संगत चाप की लंबाई यानी आर, त्रिज्या आर के एक वृत्त के कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई, ये संगत चाप की लंबाई, इसका सूत्र क्या होता है बताइए। सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही है थर्ड। ठीक है, इस सूत्र को आप याद कर लेंगे कि संगत चाप की लंबाई क्या होता है थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर। क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं, कह रहा है कि चित्र में त्रिज्यखंड ओ ए बी की परिमाप होगी। अब ये देखिए एक चित्र बना हुआ है ओ ए बी, इसका परिमाप हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है परिमाप, और थीटा का मान क्या है 60 डिग्री। तो ये ध्यान दें आप, तो लिखे यहां पे त्रिज्यखंड ओ ए बी का परिमाप, क्या सूत्र हो जाएगा थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर प्लस 2 आर। ठीक है, अब इसी में हम मान रखेंगे
जैसे थीटा, थीटा का मान कितना है चित्र में देखिए 60 डिग्री है, तो लिखेंगे 60/360 गुणे 2 गुणे पाई का मान क्या होता है 22/7 गुणे आर, आर का मान कितना दिया है 7 प्लस 2 गुणे आर का मान क्या है 7। तो ये देखिए 0 से 0 कट गया, 6 कम 6, 6 6 के 36, 6 बचा, 7 से 7 कट गया तो क्या बचा, यहां देखें आप 2 1 कम 2, 2 3 6 हो गया, तो ऊपर कितना बचा 22, तो हो गया 22 बटे नीचे कितना है 3 और यहाँ प्लस 2 सत्ते 14। क्या इसके बटे 1 मैं मान सकता हूं, बिल्कुल मान सकते हैं। तो 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा 3 ही होगा, तिरिया गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 22 1 कम 22 आ 14 3 42, तो 22 42 जोड़िए 2 2 4 आ 4 2 6, 64/3। देखिए कहीं 64/3 सेमी है कि नहीं ऑप्शन में, देखिए बिल्कुल है 64/3 सेमी। तो ऑप्शन नंबर ए। जब भी ऐसे सवाल आए बिल्कुल आप कर देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 नंबर में देखिए क्या हमसे कह रहा है प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 20 है कि साइन ए बराबर 3/5 दिया है कि साइन ए बराबर 3/5। तो कॉस ए का मान हमसे क्या पूछ रहा है, कॉस ए का मान हमसे पूछ रहा है। तो यहां पे आप एक फिगर बना लें, ठीक है। ए बी और सी, यह लंब हो गया, यह कोण हो गया, यह आधार हो गया। तो साइन थीटा बराबर सूत्र होता क्या है, लंब बट्टे कोण, यही ना होता है। तो लंब कितना दिया है 3 दिया है, कोण कितना दिया है 5 दिया है, हमसे पूछ क्या रहा है आधार। तो आप पाइथागोरस प्रमेय से आधार बराबर सूत्र पढ़े होंगे कौड़ी में, कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, पढ़े कि नहीं पढ़े हैं। तो कोण कितना दिया है 5 का वर्ग, लंब कितना दिया है 3 का वर्ग, तो 5 बच्चे 25, 3 त्रिका 9, 25 में से आप 9 घटाओ तो कितना होगा 16 होगा, आ 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, यानी आधार का मान हमारा कितना आ गया 4, ठीक। हमसे पूछ क्या रहा है कॉस ए, तो कॉस ए बराबर सूत्र क्या होता है आधार बट्टे कोण। आधार कितना है 4, कोण कितना है 5, देखिए 4/5 ऑप्शन में है कि नहीं है। यहां देखिए 20 नंबर पे दिया है ना 4/5 दिया है, तो यही हमारा ऑप्शन नंबर 2, 20 का 2 ऑप्शन नंबर सही है। समझ में आया। तो प्यारे दोस्तों आई होप यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छे समझ में आए हो, सवाल समझ में आया हो, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।